पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थोड़ी देर आंखें बंद रख करके उस ओम रूपी ब्रह्म का ध्यान करना है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समान। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम का भाव चंचल मन मेरे ओम जपा करो, जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, जपा करो। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन ओम जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, जपा करो। दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करिएगा, जोरदार अच्छे से पूरे ताकत के साथ। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ हाथ करते आंखों के चेहरे पे लगा करके वो महानंद कहाँ थी वाला पुत्र? चलिएगा, सावधान, धीरे से खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर और ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं। ध्रुवासन जिसको कि इच्छासन, इच्छासन। ऐसे अपने पांव को जंघाओं के अंतिम छोर तक लगाएं और दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। मन प्रसन्न रहेगा इस मुद्रा से। बैलेंस बनाने का कोशिश करें यथासंभव, एक पैर से खड़े होकर जितना हो सकता है कोशिश करना। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया की लोग सुनो ये देश है हमारा। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी और है पिता हमारा। देश बचे तो विश्व बचेगा। देश धीरे से हाथ को ऐसे मन की प्रसन्नता के लिए इसको करना चाहिए। मन के जो भटकते हुए विचार हैं उसके लिए बहुत अच्छा है यह अभ्यास। निरंतरता से करना है। कोई भी अभ्यास कम से कम 30 सेकंड, एकदम 30 सेकंड, उसके बाद हो। और इस अभ्यासों को तो धीरे धीरे 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 5-5, 10-10 मिनट तक करें। जिनका मन ज्यादा विचलित है, तो बच्चों को दिमाग बढ़ाना तो ये अभ्यास कराएं। मन एकदम एकाग्र होगा, शार्प होगा, तीक्ष्ण होगा। बच्चे एक बार पढ़ेंगे और आधे में ही उनको याद हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा याद हो जाएगा। मतलब इतना तीव्र इसका ज्ञान है, ज्ञान के विषय को पढ़ा देता है। ऐसे स्थिरता बना करके रखना। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख के
अनुभव करना। कभी भी शरीर में तकलीफ को किसी आसन को करने से तो नहीं करना या मेरे। चलिए दूसरा पैर भी लगा लीजिए ऐसे धीरे से। 17 दिसंबर का यह दिन आप सबके लिए मंगलमय और कल्याणकारी हो। आप सभी प्रभु भक्ति में लगे रहें, अपने निजी कर्म को करते हुए। ऐसा काम भगवान हमें कभी ना कराए जिससे हमें किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। देश धर्म समाज की उन्नति के लिए काम करें। दीन दुखी अभावग्रस्त सभी बंधु बांधवों को, शोषित पीड़ित दलित सभी के लिए काम करें। ऐसा सामर्थ्यवान भगवान बनाना, सबके प्रति सेवा का भाव रख सकें ऐसा बनाना भगवान। ऐसे ही प्रार्थना करना। हम सभी के कल्याण के लिए कामना करते हैं ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामय हो, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कभी कोई किसी प्रकार की दुख दरिद्रता में ना रहे। ऐसा हम कामना करते हैं, सभी के लिए कामना करते हैं कि सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका सभी प्रकार से भला हो। चलिएगा ताड़ासन के लिए, ताड़ासन की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों पैर चिपका करके रखेंगे, श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठा देंगे ऐसे। एड़ियां ऊपर की ओर, पंजे के बल खड़े हैं, हथेलियां तनाव में, कान से चिपका हुआ हथेली खींच करके ऐसे अच्छे से, जितना रोक सके उतना अच्छा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, तान देंगे हथेलियों को, पंजों को, उनके जो उंगलियां तान कर सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथ वहीं पर रहेगा, दोनों पैरों को फैला लेंगे, हाथ पलट लेंगे, श्वास भरते हुए हाथ तानेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए ऐसे। ओम का भाव रखते हुए प्रत्येक श्वसन पे खड़े होकर तो पैर खोलिएगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया। इतनी तो स्थिरता होनी चाहिए कि एक पैर में खड़े हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। चलिएगा सावधान। जोगिंग के अभ्यास के लिए हम प्रारंभ करते हैं। पूरे शरीर में पूरा ताकत आएगा, एक एक शरीर के अंग को पुष्टि मिलेगा, बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। चलिए हम चालू करते हैं जानवर से। हाथ ऐसे पूरा तानना और पैर पीछे, पैर हिप से लगना चाहिए और हाथ तानना है बस। ऐसे हाथ को तानिए, पैर लगाओ। धीरे धीरे से प्रारंभ करते हैं। पैर पीछे लगाओ ऐसे ऐसे, पीछे 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 पैर पीछे बस लगा पैर पीछे। चलिए आप इसको गति पूर्वक करते हैं ना। पूरा गति के साथ ऐसे
पैर को ऐसे पूरे छाती पे उछलते हुए हल्का हल्का हल्के हल्के उछलते हुए एक दो एक दो एक दो बढ़िया थोड़ा सा उठने को कोशिश करते हैं ऐसे। बढ़िया दोनों पैर फैला करके ऐसे झुकेंगे दोनों तरफ, ऐसे हाथ कान से चिपका हुआ है नीचे की ओर जाएगा। ऐसे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। आनंद के साथ पूरे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, शरीर की क्षमता बढ़ेगी। आनंद है। हरि बोल। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए ये अभ्यास करिए आप सभी। अब इसको 20, 30, 40 बार तक करना है, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी। चलिए करना है। सीधे हाथ से उल्टे पैर उल्टे, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। ऐसे लगातार करिए, लगातार, जल्दी जल्दी। चलिए करिए लगातार, करिए 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 लगातार करिए, इतना लगातार करिए। चलिए 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 सभी को जय श्री राम। चलिए करिए करिए, बढ़िया, बहुत अच्छे। सिर्फ चंद्रकांत भैया दिख रहे हैं करते हुए, करिए भैया जी, बहुत अच्छा। जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देख रहे हैं, घुटना नहीं मुड़ना है, ये ध्यान रखेंगे इसमें, घुटना नहीं मुड़ेगा। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। चलिए अब थोड़ा ये अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैर फैलाएंगे, ऐसे फैला लीजिए दोनों पैर। अब दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। अब एक तरफ ऐसे बैठेंगे, बजरंगबली की तरह शरीर मजबूत बनेगा। फिर दूसरी ओर बजरंगबली की तरह बन गए ना तो जीवन का उद्धार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुरु निष्ठा प्रभु निष्ठा का भाव रखिए। हनुमान जी इतने महान थे, फिर भी वो अपने आप को एकदम अकिंचन समझते थे, छोटा समझते थे, और हमेशा ऊपर रहे। शास्त्रों का यही कहना है, और हनुमान जी से हम यही सीखते हैं कि जो छोटा समझता है, जो हल्का हो समझता है अपने आप को, वो ऊपर रहता है। जैसे हमारे बाल सबसे हल्के होते हैं, इसलिए सबसे ऊपर है। पैर के ऊपर रख देते तो हम सह पाते क्या नहीं। और हमारे खूबसूरती का सबसे प्रमुख केंद्र हमारा बाल है। तो वैसे ही हनुमान जी महाराज कितने बड़े प्रमुख उनका भाव था, कितना प्रमुख उनका काम था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कभी महान नहीं समझे। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा मानते। अब ऐसे करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते पूरा पीछे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते। चलिए 20 बार इसका अभ्यास करिए, अपना अपना अभ्यास 20 बार करना है। चलिए लगातार करना है 20 बार गिनती के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर, हाँ ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए लगातार करिए। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसलियावत जात थे सिर पर पड़त निशान। चलिए लगातार करना है गिनती के साथ। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत सुंदर अभ्यास। श्वास भरते ऊपर, श्वास
छोड़ते हुए नीचे, ऐसे बढ़िया। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 20 बार का अभ्यास करेंगे। चलिए, हो गया, बढ़िया। अब थोड़ा शरीर को रिलैक्स करिएगा, थोड़ा ध्यान से। उन हाथों को सामने ऐसे ला करके खोल करके ऐसे। तो हनुमान जी महाराज की तरह बलवान बनना है, ताकतवान बनना है, मन को प्रसन्न रखना है, मन को काबू में रखना है, सारे सिस्टम को ठीक करना है। तो ऐसे इस प्रकार से ठंड की दिनों में बिल्कुल करें। तेल की मालिश जरूर किया करें। बगैर तेल की मालिश जो करता है उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, उसकी मांसपेशियां कमजोर होंगी, उनका त्वचा डल हो जाएगा, केमिकल पोषण की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसा केमिकल ना पोते, तेल ही लगाएं, शुद्ध तेल लगाएं। सबसे अच्छा है शरीर के लिए तिल का तेल लगाएं, शुद्ध वाला। वो भी केमिकल से बचे, केमिकल से बचे, केमिकल से बचे, बार बार कह रहा हूं। चलिए, अब जो हम करते हैं ना, ये स्लो मोशन है। हाथ ऊपर, पैर खुला हुआ, फिर ऐसे सावधान की स्थिति में। अब इसको फास्ट, एक बढ़िया। ऐसे 50 बार का अभ्यास। आगे पीछे ताली बजाइए, पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, पसीना निकल जाएगा। बहुत अच्छा है। जिनका पसीना नहीं निकलता वो भी एक बीमारी है, उनके रोम छिद्र बंद रहते हैं। तेल की मालिश जरूर करें। लगातार करिए। मैं ऐसी बात कभी नहीं बताऊंगा जिससे आपका नुकसान हो, हमेशा ऐसी ही बात बताऊंगा जिससे आपको फायदा और फायदा ही हो। चलिए, हाथ घुमाएंगे। चलिए, धीरे धीरे, 1 2, धीरे धीरे घुमाइए 20 बार। 3 4 5, पूरा बोल। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ में दर्द भर गया होगा। ठीक, अब विपरीत भी करना है। सीधे किए हैं तो उल्टा करना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी, आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, तब बैलेंस होता है बॉडी का। चलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बढ़िया। अब थोड़ा पैरों को हिप से लगा लीजिए, ऐसे खड़े खड़े लगाइए, जोर से हिप से लगना चाहिए अपने, पूरे ऐसे ऐसे मारिए। ऐसे करिए, गैस ठीक होगा। गैस ही सारी समस्याओं का हल है। गैस खत्म तो सब समस्या खत्म। ऐसे ही घुटने भी मजबूत बनेंगे, पिंडलियां मजबूत बनेगी, हार्ट का समस्या नहीं होगा, हार्ट भी मजबूत रहेगा।
को करने से, चलिए सावधान, दोनों हाथ ऐसे कान करके रखेंगे। अब सीधा वाला पैर उठाइए, उल्टा वाला हाथ ऐसे 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 ला 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 जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार सीखो। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बढ़िया बढ़िया। चलिए अभ्यास बढ़िया से चलिए थोड़ा सा मलासन में बैठकर विश्राम करिएगा। पैरों को ऐसे ऐसे। जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो भारतीय शौचालय का उपयोग करिए, इंडियन टॉयलेट का उपयोग करिए। ऐसे बैठिए। मलासन पिंडलियों का यह व्यायाम होता है, पिंडलियों को नरम करेगा। इससे आंत हमारे नरम होते हैं, आंतों में नरिशमेंट पहुंचता है, आंतों पे एक दबाव होता है जिससे रुके हुए मल नीचे निकल जाता है, स्टूल पास हो जाता है। और जो हमारा स्टूल पास नहीं हो सकता वो सड़ता है, सड़ेगा तो गैस बनेगी, कब्ज बनेगा, कॉन्स्टिपेशन बनेगी। और कब्ज सारे रोगों की जननी कही जाती है। कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो सारी समस्या का हल हम कर लेते हैं योग करने से। सारी समस्या का हल 1 घंटे योग करके हम पा सकते हैं। तो कब्ज को दूर भगाना बहुत जरूरी है। कब्ज दिखने में तो छोटी सी चीज है लेकिन बहुत खतरनाक है। सभी बीमारियों को जन्म देने का उसके पास ताकत है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फीसर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे त्वचा की समस्या हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे ल्यूकोडर्मा हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे साइटिका हो, सबका कारण है कब्ज। कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट का पूरा साफ नहीं होना। कई जने को लगता है कि मेरा पेट साफ हो गया, लेकिन आंतों में कचरा भरा रहता है, वो फिर वायु की तरह निकलता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसका ध्यान हमको रखना है। रोज भारतीय शौचालय का उपयोग करें। जितने दिन तक आपकी जब समस्या आ जाए तो फिर बात की बात है, समस्या आदान काल में तो फिर ठीक है, और नहीं तो हम जबरदस्ती कामचोर ना बने। चलिए, जो उपयोगी है
जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, वही चीजें बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बताऊंगा। चलिए दोनों पैरों को पीछे खींच करके दोनों पैरों को सामने ऐसे लाएं, दोनों हाथों के बगल में पैर का ऐसे देखिए, ऐसे 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 छोटे छोटे अभ्यास पूरे भी ये गर्मी के दिन तक आते तक अभी ज्यादा व्यायाम कर सकते हैं। श्वासों के साथ करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। गर्मियों के दिन में सूक्ष्म अभ्यास, हल्के हल्के हाथों से सूर्य नमस्कार धीरे धीरे, और प्राणायाम का बहुत महत्व है। महत्व सबका है, लेकिन समय समय के अनुसार। भाई अभी इस कपड़े का महत्व है ना, मोटे कपड़े का, इसका महत्व है ना, गर्मी के दिन में महत्व नहीं रहेगा। तो सबकी महत्ता को जानना है। तो चलिएगा, धीरे से पेट के बल लेट करके समय का उपयोग करते हुए एक एक पैरों से ऐसे 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 ऐसे। तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। हमें भी ऐसे करना है। कोई भी समस्या है तो उससे हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य का जन्म है, बड़ा ही अनमोल है। तो सबसे पहला सुख रखा गया है, न धन को रखा गया है, न दौलत को रखा गया है, न प्रॉपर्टी को रखा गया है, न पोजीशन को रखा गया है, न प्रधानमंत्री के पोस्ट को रखा गया है, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ओहदे को रखा गया है, न राज्यपाल के ओहदे को रखा गया है, न दुनिया के मालिक बनने का जो सपना है उसको रखा गया है। सबसे पहला सुख है 7 सुखों में निरोगी काया, मतलब हम कैसे स्वस्थ रहें। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जो निरोगी है, स्वास्थ्य की परिभाषा आती है, स्वास्थ्य की परिभाषा आती है समदोषा समाग्निश्चा समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति विद्यते। इसी इस प्रकार दोनों पैरों को पकड़ करके खींच दीजिए। तो समदोषा, जिसके सब दोष ठीक हैं, वात पित्त कफ का बैलेंस है शरीर में। समाग्निश्चा, भूख सही समय पे लगती है, सही समय पे नींद आती है, सही समय पे शौच जाने का मन पर करता है, सभी क्रियाओं को हम जान पाते हैं, यूरिन कब लगती है उसको जान पाते हैं, ये सही समय में सब चीज होता है। समदोषा समाग्निश्चा समधातु मलक क्रिया, सभी चीजें सही समय पर हो जाती हैं। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति विद्यते, जिसकी आत्मा और मन स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो हम ऐसे स्वस्थ बने, निरोगी बने, ये पहला सुख को पाले। और जो व्यक्ति दुनिया का पहला सुख जो पा लेता है ना, उसको दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहला सुख को छोड़ करके बाकी 99 सुख को, 6 सुख को लेने के लिए भागते हैं। तो ये पहला ही सुख हमारे हाथ में नहीं है, तो हम दूसरी चीज को कहां कर सकते हैं। समाज से जुड़ करके रहें, समाज के नियमों का पालन करें, राष्ट्र के नियमों का पालन करें, तो जीवन का उद्धार होगा। थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं आप ऐसे एक तरफ करके। तो जीवन के नियम का और शास्त्र के नियम का पालन करें, समाज के नियम का पालन करें, राष्ट्र के संविधान का पालन करें, अपने समाज, अपने देश की और अपने
समाज में जो नियम चलता है उसका पालन करें तो जीवन अच्छा चलेगा। और व्यक्ति समाज के बिना ऐसे हो जाता है जैसे बगैर कपड़े का आदमी। तो हमें सभ्य बनना है तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो वैसे ही हमें अच्छा बनना है, समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। और कई जने बोलते थे अरे यार समाज में ऐसा है, समाज में ऐसा है। देखिए, अच्छे लोग अगर कहीं पे नहीं पहुंचेंगे तो बुरे लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो हम अगर अच्छे, हमको सही और गलत की अगर विवेक है तो हमको वहां जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, ए भैया ये गलत है, इसको आप ऐसे कर रहे हो। तब देखिए कैसे सुधार नहीं होगा। किसका सुधार नहीं होगा? हर चीज का सुधार होना है। और सज्जन लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, छोड़ना, मेरे क्या करना है, मेरे घर में थोड़ी ना है, मेरे घर तो ये है, ऐसे है, मैं तो निश्चिंत। तो फिर गया देश का कबाड़ा हो जाएगा और भगवान उसको देखेगा कि अरे ये सामर्थ्यवान है, बोल सकने वाला है, समाज के बीच नहीं बोल रहा है, तो ये गलत है। सूर्य भेदी प्रणाम का अभ्यास करेंगे, राइट छोड़ेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। भगवान आपको देख रहा है उस समय, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। और आपने समाज की बुराइयों को, गलत चीजों को नहीं, अरे मेरे क्या करना, ऐसे बोल दो ना, तो वो देख रहा है भगवान हमारा प्रभु कि अरे ये सामर्थ्यवान था, बोलने वाला था, इसके पास बुद्धि थी, ताकत थी, और ये बोला नहीं समाज को मतलब आपके कारण समाज गर्त में चले गया, ये भगवान मानेंगे। क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है बोलने की और सही सुधारने की, आपने नहीं किया, आप विमूढ़ हो गए, वहां से चले गए, या वहां गए ही नहीं, या वहां रहते हुए भी भीष्म पितामह की तरह कुछ बोले नहीं, चुप बैठे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरह ऐसे बैठ गए। कितने बाहुबली थे भीष्म पितामह जी, जो अपने मृत्यु को बस में करके रखते, क्या नहीं कर सकते थे। तब उनको बाणों की सैया पे सोना पड़ा ना। गलत का साथ दिए तो गलत का साथ ऐसे हुआ कि वो सच का साथ नहीं दिए तो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही गलत के साथ देने में लग गए, ऐसा गिनती हो गई। बाणों की सैया में लेटे रहे, पड़े रहे। आप धन से समर्थ हैं और आपके आसपास रहने वाले कोई बेचारा गरीबी से, भुखमरी से मरता है तो भगवान उसका दोष को देंगे। यह उपनिषदों की बात, वेदों की बात मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए बोलता हूं अध्ययन करिए, मेरी बातों को मत मानिए, आप पढ़िए। तैत्तिरीय उपनिषद है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, छोटी छोटी चीजें हैं, आजकल उनके हिंदी अनुवाद मिल जाते हैं। और कोई भी पुस्तक खरीदना, गीता प्रेस गोरखपुर से ही खरीदना, दूसरे से ना खरीदना, वो ऑथेंटिक है, भगवान की कृपा से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा रचित है, बाकी का तो गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो भी अच्छे होंगे, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जब आपको शुद्ध गौ माता का गाय मिल रहा है, गाय का दूध मिल रहा है, तो आप क्यों जर्सी गाय का पिए, आप क्यों भैंस का पिए, आप क्यों सिंथेटिक दूध पिए? अच्छी चीज मिले तो अच्छे को प्रेफर करते हैं ना, शुद्ध हो तो शुद्ध मिल रहा है तो शुद्ध चीज का उपयोग करें, प्राणायाम जरूर करें। जीवन में जिसको बदलना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर कोई ध्यान पूर्वक कर लेगा, कैसे भी समस्या हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सब प्रकार की समस्याओं को दूर करने का ताकत अनुलोम विलोम प्राणायाम के पास है। बस लगन से लगना है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भाव रखें मन में, सबके कल्याण के प्रति सोचें, सबका कल्याण होगा तो हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। नगर में बारिश होगी, गांव में बारिश होगी तो मेरे अकेले की नहीं, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी तो मेरे लिए भी होगा।
धूपने के लिए भी सबके लिए, तो मेरे लिए भी धूप होगा। तो सब चीज सबके लिए होता है। जैसे सृष्टि रची भगवान ने, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी किसी के नियम के विरुद्ध नहीं चलना। बाईं ओर चलना मतलब बाईं ओर चलना। फुट ओवर ब्रिज है तो फुट ओवर ब्रिज से चलना, जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग में चलना। आप अपने नियम मत तोड़िए। आप अपने नियम तोड़ते हैं और कुछ गलत होता है तो उसमें आपकी ही जिम्मेदारी होगी। आप अपने जगह पे सही हैं और सामने वाला गलती करेगा तो देखता है, अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये रास्ते में सही चल रहा था, उसने गलती से दूसरी तरफ से आकर के ठोका, देखने वाले बता देते हैं। तो देखिए, आप सही हैं तो कुछ नहीं होगा आपको, दुनिया आपके साथ रहेगी। और आप गलत हैं तो फिर दिन में ये गलती किया, ये गलती किया है, ये ऐसी है, ये अकड़ू आदमी है, बोलेंगे। हाँ तो देखिए, हम अपने आप के लिए, अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, हम कुछ नहीं भैया। यहाँ करोड़ों आए करोड़ों गए, लाखों लोग